गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 11 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने कार्य का मापन तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कार्य तथा मशीन। हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए हमें कम या अधिक बल लगाना पड़ता है। कुछ कार्य थोड़ा बल लगाने से ही पूर्ण हो जाते हैं, जबकि कुछ कार्यों को करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। कुछ कार्य मनुष्य अपने हाथों से संपन्न करता है तथा कई कार्य वह मशीनों की सहायता से संपूर्ण करता है। प्रतिदिन के कार्यों के लिए हम विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते हैं। कार्य को सहज, सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने वाले यंत्र को मशीन कहती हैं। ज्यादा मेहनत वाले कार्य करने से शरीर में अत्यधिक थकान हो जाती है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों की क्षमता नहीं होती। इसी कारण कुछ ऐसी मशीनों का आविष्कार किया गया जो किसी भी कार्य करने के लिए मनुष्य की शारीरिक क्षमता का एक अंश मात्र ही प्रयोग में लाती है। इन मशीनों की सहायता से हम अपने कार्यों को सरलता से तथा कम बल लगाकर पूरा कर सकते हैं और मशीनों द्वारा कार्य करने में समय भी अत्यंत कम लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए आवश्यक बल को कम करना ही मशीनों का प्रमुख कार्य है। मशीनों ने हमारे जीवन की गुणवत्ता में बहुत अधिक परिवर्तन ला दिया है। हम विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते हैं। मशीन केवल तभी कार्य करती है जब उस पर कार्य किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मशीनें। सभी मशीनें एक जैसी नहीं होती। कुछ मशीनें अत्यंत सरल, कुछ जटिल और कई अन्य अत्यंत जटिल होती हैं। कई सरल मशीनों को तकनीकी ढंग से एक साथ मिलाकर एक जटिल मशीन में परिवर्तित किया जा सकता है। मशीनें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सरल मशीन और जटिल मशीन। सबसे पहले हम सरल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। सरल जो मशीनें बल के प्रभाव को बढ़ा देती हैं या लगाए गए बल की दिशा को बदल देती हैं, अथवा यह दोनों ही कार्य कर सकती हैं, सरल मशीन कहलाती हैं। सरल मशीनें निम्नलिखित 6 प्रकार की होती हैं। इसमें नंबर 1 उत्तोलक। इस मशीन का प्रयोग हम दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कभी कभी किसी डिब्बे का ढक्कन मजबूती से बंद हो जाता है और हाथ से इसे खोलना संभव नहीं होता। इस काम को आसानी से करने के लिए हम चाकू या चम्मच के किनारे का उपयोग करते हैं। एक सिरा ढक्कन के नीचे और दूसरा सिरा ढक्कन के सिरे को नीचे की ओर ढकेलता है। यहाँ चम्मच उत्तोलक का कार्य करता है। जैसे अगर हम किसी बड़े पत्थर को हाथ से उठाने का प्रयत्न करें तो बहुत ज्यादा बल लगाकर उसे उठा नहीं पाएंगे, लेकिन हम इसे निम्नलिखित प्रकार से आसानी से उठा सकते हैं। धातु की एक मजबूत छड़ लेकर उसे एक छोटे पत्थर के सहारे पर रखते हैं। अब इस छड़ के एक सिरे को पत्थर के भारी टुकड़े के नीचे रखते हैं। इसके बाद हाथ से पेशीय बल से छड़ के दूसरे सिरे को नीचे की ओर धकेलते हैं। इस प्रकार हम भारी पत्थर को आसानी से उठा सकते हैं। श्रमिक इन धातुओं की छड़ को उत्तोलक के रूप में बड़े तथा भारी पत्थरों को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें इनका कार्य सरल हो जाता है। इस धातु की छड़ को सब्बल कहते हैं। यह उत्तोलक का कार्य करती है।
वह वस्तु जिससे गतिशील किया जाता है भार कहलाता है। भार को गतिशील करने के लिए लगाया गया बल आयाम कहलाता है। छड़ का सहारा बिंदु उत्तोलक का आलंब कहलाता है। अब उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इस प्रकार के उत्तोलक में जो आलंब होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये मध्य यानी बीच में होता है, जैसे सीसा झूला होता है जो ये फिगर में आपको दिखाया गया है। प्लास, तराजू, कैंची आदि अधिकांश दंड तुलाएं यानी कि तराजू उत्तोलक के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। उदाहरण के लिए स्टील बोर्ड, स्टील यार्ड और प्लेटफॉर्म तुलाएं उत्तोलक के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। स्टील यार्ड प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसकी एक भुजा दूसरी भुजा के तुलना में बड़ी होती है। इस तुला को आलंब पर रखे गए हुक की सहायता से संतुलित किया जाता है। जिस भुजा पर भार लटकाया जाता है वह बहुत छोटी होती है तथा जिस भुजा पर गतिमान भार लटकाया जाता है वह अपेक्षाकृत लंबी होती है। इस प्रकार आलंब से बहुत कम दूरी रखे हुए किसी भी भार को आलंब से बहुत अधिक दूरी पर रखे हुए हल्के भार से संतुलित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस प्रकार के उत्तोलक में भार मध्य एक और आलंब और दूसरी ओर आयास होता है, जैसे सरौता, हाथ ठेला, बोतल के ढक्कन खोलने की चाबी आदि। इसमें भार बीच में होता है। और थर्ड है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस प्रकार के उत्तोलकों में आयास जो है मध्य में होता है तथा भार व आलंब किनारे पर होता है, जैसे चाकू, चिमटा, फावड़ा, लंबे हाथ की झाड़ू आदि। इसमें देखिए फिगर में आपको दिखाया है कि आयास जो है वो बीच में है। सेकंड है पहिया या और धुरी। पहिया एक महत्वपूर्ण मशीन है। पहिए का उपयोग अधिकतर रोलर के रूप में घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु को पहिए पर गतिमान करना बहुत सुविधाजनक होता है। एक पहिया एक धुरी के साथ प्रयोग किए जाने पर एक सरल मशीन की भांति कार्य करता है। पहिया और धुरी विभिन्न व्यास वाले पहिए होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे दरवाजे की कुंडी, स्टीयरिंग व्हील, साइकिल का पैडल आदि। नेक्स्ट है घिरनी। घिरनी एक गोल पहिया होता है जो धुरी नामक छड़ के चारों ओर घूमता है। कुएं से पानी निकालने के लिए एक रस्सी के झिर्री युक्त पहिए का प्रयोग किया जाता है। इस पहिए के चारों ओर एक झिरी या ग्रूव होता है। इस झिरी के चारों ओर एक रस्सी घुमाई जाती है तथा इस रस्सी के किनारे पर एक भार बांध दिया जाता है। घिरनी लगाए जाने वाले बल की दिशा को ऊपर से नीचे की ओर परिवर्तित करने में सहायता करती है। रस्सी को नीचे की ओर खींचने पर भार ऊपर की ओर आसानी से उठ जाता है। क्रेन भी घिरनियों के संयोग का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका आनत तल। तिरछा तल आनत तल कहलाता है। वास्तव में आनत तल एक ऐसी सतह है जो एक तल से दूसरे तल के एक तल से दूसरे ऊंचे तल तक पहुंचाती है। आनत तल भारी वस्तुओं को उतारने तथा चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसी आधार पर मुख्य फाटक पर सीढ़ियों के साथ स्कूटर, कार और साइकिल चढ़ाने के लिए एक ढाल बनाया जाता है। इसके कारण कम बल लगाकर ही स्कूटर आदि चढ़ाया जा सकता है। इस ढाल को रैंप कहते हैं। आनत तल का एक सामान्य उदाहरण पेच है। पेच की चूड़ियां पेच के अक्ष के चारों ओर लिपटा हुआ एक आनत तल ही है। बस और कार के पहिए को बदलने के लिए स्क्रू जैक भी एक आनत तल है। चाकू, रेजर, ब्लेड, कुल्हाड़ी, छेनी आदि सभी आनत तल का उदाहरण है। ये सभी दो आनत तलों के बने होते हैं और तथा गति करते हैं। इन आनत तलों में फन्नी वस्तु के बीच में चलकर इसे दो टुकड़ों में काटती है। अब नेक्स्ट है आपका जटिल मशीनें। जिन मशीनों की संरचना जटिल होती है वह जटिल मशीनें कहलाती हैं। जटिल मशीनों के अनगिनत उदाहरण हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं, जैसे कार, स्कूटर, वायुयान, कपड़े धोने की मशीन आदि। मशीनों का रख रखाव, हम इसकी कैसे देखभाल कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। मशीनें हमारे कार्य को आसान एवं कम समय में पूरा कर देती है। अतः सभी प्रकार की मशीनें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनकी देखभाल बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर मशीनों की देखभाल सही ढंग से न की जाए तो यह लंबे समय तक भली भांति से कार्य नहीं कर पाएंगी। मशीनों की देखभाल के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। नंबर 1, काम समाप्त करने के बाद मशीनों को भली भांति साफ करके कपड़े से ढककर रखना चाहिए। इसमें इन पर धूल, मिट्टी या अन्य प्रकार की गंदगी एकत्र नहीं होगी। नंबर 2, मशीन के गतिमान हिस्से में तेल डालते रहना चाहिए। यह कार्य करते समय मशीन के शोर को कम करता है और टूट फूट से भी बचाता है। नंबर 3, मशीनों के लोहे वाले भाग को जंग से बचाने के लिए उन पर पेंट करवा लेना चाहिए। मशीनों के उपयोग। नंबर 1, मशीन किसी भी कष्टप्रद कार्य को कम बल लगाकर करने में हमारी सहायता करती है। मशीनें कार्य को सरलता से करने के साथ साथ उसे तीव्रता से भी करने में हमारी सहायता करती है, जिससे समय की बचत होती है। नंबर 3, मशीनें इच्छानुसार बल की दिशा में परिवर्तन करने में हमारी सहायता करती है। नंबर 4, मशीनें हमारे कार्य को सुरक्षित ढंग से पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो गया। गुड बाय।